हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं धनी सर्विसेज के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 61.40 पे। ये जो स्टॉक है भारी गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। और आपके लिए एक रेड अलर्ट भी बता दूं कि ये जो स्टॉक है एएसएम लिस्टेड है। तो देखिए यहाँ पे एएसएम लिस्टेड स्टॉक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे भारी गिरावट आई है, ये जो स्टॉक है 60 का यहाँ पे जो सपोर्ट है वो भी अगर तोड़ देता है तो आगे क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, इसका पी रेशियो अब निगेटिव में है। सेक्टर पी 25.42 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में घटती हुई है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे घट गए 2021 में। अगर हम ईबिटा देखते हैं निगेटिव में चला गया है, और उसी के साथ नेट इनकम भी देखिए -225 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये था 4.33 करोड़ का। ईपीएस भी अगर हम देखते हैं तो 0.08 से निगेटिव हो गया है -3.89 का। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली भी रिव्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन जो स्टॉक है स्टॉक प्राइस में कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 30.05% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 0.04% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे। डीआईआई 1.38, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 27.16% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 41.38% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग धनी जो ये जो स्टॉक है उसमें बहुत ऊपर के लेवल पे यहाँ पे फंसे, और जिन लोगों ने अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है वो अभी भी लॉस में है। तो यहाँ से आगे क्या होने वाला है वो हम हमारे चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो देखिए जून के बाद यहाँ पे प्रोमोटर ने अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में 0.01% से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआई की अगर हम बात करें वो कांस्टेंट है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी जो होल्डिंग थी वो घटा दी है, और यहाँ पे देखिए रिटेल एंड अदर्स जो है यहाँ पे उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ था, जहाँ पे पैन की डिटेल्स अगर आपको किसी के पता है तो वो आप पैन डिटेल्स यहाँ पे धनी का जो ऐप है वहाँ पे डाल के आराम से किसी के भी नाम से इंस्टेंट लोन आप पा सकते थे। और उसी की वजह से बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनकी पैन डिटेल्स लेके यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया है, और उनके नाम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन भी उठाया। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं था कि उनके नाम से यहाँ पे लोन उठाया गया है। एक तो उनका जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पे उनको पता चला, या फिर उनको जो ऑफिशियल लेटर आया है कि आपको ये लोन पे बैक करना है तब उनको पता चला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फ्रॉड की वजह से परेशानी भुगतनी पड़ी है, और उनके सामने क्वेश्चंस भी हैं कि अब यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। अब देखिए ये जब फ्रॉड हुआ था तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिविजिट किए थे केवाईसी रूल, ये जो डिजिटल लेंडिंग का फ्रॉड हुआ उसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए धनी सर्विसेज के बारे में हम जानते हैं बीएसई की वेबसाइट पे यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग में हम लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं पिछले मंथ्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, एक उड़ान एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड की ही एक वेलफेयर ट्रस्ट है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 करोड़ के यहाँ पे एक्विजिशन किया है। 24 से लेके 28 से ये मार्केट परचेस से यहाँ से उन्होंने उठाया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक जेल्कोवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ये प्रमोटर हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली यहाँ पे बैक टू बैक एक्विजिशन किया है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इन्होंने 4 टाइम्स यहाँ पे पिछले मंथ में बाइंग करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 2 मार्च को परचेसिंग की 1 करोड़ 60 लाख की, ये भी उन्होंने मार्केट परचेस किया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए उन्होंने फिर से 9 मार्च से लेके 11 मार्च में उन्होंने फिर से 9 लाख की इक्विटी शेयर्स बाय किए, और यहाँ पे 14 से लेके 15 मार्च में फिर से उन्होंने 6 लाख इक्विटी शेयर्स की यहाँ पे मार्केट से परचेस किया, और 16 मार्च से लेके 17 मार्च में फिर से उन्होंने 5 लाख के शेयर्स जो है मार्केट से परचेस करते हुए नजर आए। उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं जैसे कि प्रसन्नजीत मुखर्जी, इन्होंने कुछ प्लेज रखी, फिर एक्विजिशन करके प्लेज रखी जो कि एक छोटी क्वांटिटी है तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो जेल्कोवा बिल्डर्स है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ रहा है। अब ये क्यों बाइंग कर रहे हैं, क्या उनको ये जो स्टॉक है बहुत अंडर वैल्यूड लग रहा है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन डेटा के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पिछले मंथ में यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग नजर आ रही है। अब इस बाइंग के चलते हुए अगर यहाँ पे स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत पुल बैक नजर अगर आता है तो ये हो सकता है कि ये पुल बैक दे। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे पुल बैक मिलता है तो वहां पे आपके लिए बहुत अच्छी एग्जिट भी बन सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं धनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट है, और यहाँ पे जिस तरीका का ये रेजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखी, ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे
सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट कर रही है। ये स्टॉक जो है बाउंस बैक देने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसने 58.96 के यहाँ पे लो बनाए और उसके बाद देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ये जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, उतने में ही कंसोलिडेट हो रहा है और छोटी सी रेंज में इसने काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। अब देखिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूस यहाँ पे रेड कैंडल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर ये जो हमारा ये मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो उसके बाद यहाँ पे फिर से भारी गिरावट हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। अब उसी के हिसाब से अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए हमारा RSI जो है यहाँ पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है, 35 के रीजन में दिख रहा है। अब यहाँ पे MACD ने एक छोटा सा बुलिश क्रॉसओवर किया था और ये बुलिश क्रॉसओवर तो यहाँ पे हो गया, लेकिन जिस तरह से MACD यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद MACD में यहाँ पे थोड़ी बहुत अपसाइड दिखाई दी, लेकिन जो स्टॉक है यहाँ पे बिल्कुल अपसाइड नजर नहीं आ रही है। तो ये देखिए ये थोड़ा अपोजिट लग रहा है, मतलब यहाँ पे एक MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद MACD में हमें अपसाइड दिखाई दी, लेकिन यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहा है। अब आगे यहाँ पे MACD का जो बियरिश क्रॉसओवर हो जाएगा, मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जाती है और ये जो रेड लाइन अगर ऊपर की तरफ जाती है तो वो हो जाएगा बियरिश क्रॉसओवर, और अगर ऐसा होता है तो ये जो स्टॉक है इसमें भारी गिरावट आ सकती है। अगर ये स्टॉक को अब छोटा सा बाउंस बैक भी देना है तब भी हमारे लिए देखिए यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये देखिए ये 20 मूविंग एवरेज अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज बहुत ऊपर था, इसलिए ये जो स्टॉक है इसने अपना कंसोलिडेशन करते हुए उसके पास आया, लेकिन अब वही 20 मूविंग एवरेज जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसके ऊपर ये जाने की ताकत नहीं है स्टॉक में। 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है उसका भी रेजिस्टेंस है, अगर ये भी क्रॉस करता है तो उसके बाद हमारे लिए 50 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और ये जो स्टॉक है कंसिस्टेंटली यहाँ पे निगेटिव कैंडल्स बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए आपने अपना जो स्टॉप लॉस है उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ फिसल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे हमें भारी गिरावट दिखाई दे सकती है, इसलिए अपने कैपिटल को बचा के रखिए। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बता रहे हैं और उसी के साथ फ्यूचर ग्रोथ जो है वो भी उन स्टॉक्स में अच्छी है, तो आप अपना जो निवेश है वहां पे करना चाहिए। ऐसे स्टॉक से आप थोड़ा सा दूर रहे तो ही अच्छा है, और जो लोग यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्होंने तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। क्योंकि ये जो स्टॉक है यहाँ पे आपको अपसाइड का तो पता नहीं लेकिन डाउन साइड के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ऐसे जो रिस्क स्टॉक्स है उससे थोड़ा दूर रहने की आपको सलाह रहेगी। और ये कहाँ तक फिसल सकता है तो देखिए इसके लिए अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आ जाएगा इस लेवल पे। ये जो लेवल है वो है 40 के आसपास, मतलब अगर 60 का अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां से 40 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है तो यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन अगर वो भी टूट गया तो उसके बाद इसके जो लेवल है वो यहाँ पे 15 से लेके 20 के आसपास दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए जो अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए इसने क्या बनाया है, इसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनाया है, उसका ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद फिर से इसने पुल बैक देने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये जो यहाँ पे राइट शोल्डर है यहाँ से उसका रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी फिसलते हुए ये हमें नीचे की तरफ ही मोस्टली ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है। अगर इस स्टॉक में अगर एक पुल बैक मिलता है तो वहां पे आपको एग्जिट की राय रहेगी। तो ये तो रहा हमारा रिसर्च और एनालिसिस, आप अपने तरफ से भी इसका स्टडी जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।